हेलो फ्रेंड्स, हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माता दुर्गा और शेर की कहानी। तो आइए सुनते हैं। हिंदी देवी देवताओं के वाहनों के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। हर देवी देवता का एक वाहन होता है। जैसे शिव जी का वाहन नंदी, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ और गणेश जी का वाहन मूषक है, तो दुर्गा माँ का वाहन शेर है। इसके पीछे भी एक कहानी है जो आज हम आपको सुनाएंगे। माँ दुर्गा आदि शक्ति देवी पार्वती का ही प्रतिरूप हैं। देवी पार्वती हिमालय राज की पुत्री थी। बचपन में ही उन्होंने भगवान शिव को अपना पति चुन लिया था, अतः वह सदा उनकी भक्ति और आराधना में लीन रहती थी। विवाह योग्य होने पर भोले शंकर को पति के रूप में पाने की कामना में वह एक ऊंची पर्वत पर जाकर तप करने लगी। वहाँ उन्होंने कई वर्षों तक तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिया और स्वयं को पति के रूप में प्राप्त करने का उन्हें वरदान भी दे दिया। उसके उपरांत दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें सारे देवी देवता, ऋषिगण और शिवगण सम्मिलित हुए। विवाह उपरांत उनके 2 पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय हुए। भगवान शिव को पति के स्वरूप में प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक किए गए कठोर तप के फलस्वरूप देवी पार्वती का गौर वर्ण सांवला हो गया था। एक दिन कैलाश पर्वत पर बैठकर हास परिहास करते समय भगवान शिव ने माता पार्वती को काली कह दिया। स्वयं के लिए काली संबोधन सुन देवी पार्वती रुष्ट हो गईं और गौर वर्ण की प्राप्ति के लिए कैलाश छोड़कर तपस्या करने वन में चली गईं। वन में एक वृक्ष के नीचे बैठकर वे कठोर तप करने लगीं। इस बीच एक दिन एक भूखा शेर भटकते हुए वहां आया और उसने देखा कि माता पार्वती वहां पर बैठी तप कर रही हैं। देवी पार्वती को देखकर उसका भक्षण कर अपनी भूख शांत करने की मंशा से वो उनके समीप बैठ गया। किंतु देवी पार्वती के तप और का तेज इतना था कि वह शेर उनका भ्रमण न कर सका और वहीं बैठकर उनकी तपस्या समाप्ति की प्रतीक्षा करने लगा। माता पार्वती को तप करते हुए कई वर्ष बीत गए। इतने वर्षों तक वह शेर उनके समीप बैठा रहा। एक क्षण के लिए भी वह अपने स्थान से नहीं हिला, न कहीं गया। अंततः देवी पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और गौर वर्ण का वरदान प्रदान किया। वरदान प्राप्ति उपरांत शिव जी के निर्देशानुसार देवी पार्वती गंगा के तट पर पहुंची। गंगा में स्नान के उपरांत उनके भीतर का काला स्वरूप देवी के रूप में बाहर निकल गया और उन्हें गौर वर्ण प्राप्त हुआ। तब से उन्हें गौरी माँ भी कहा जाता है। उनके काले स्वरूप को देवी कौशिकी कहा जाता है। जब माता पार्वती स्नान कर बाहर आई तो अपने तप स्थल पर उन्होंने एक शेर को बैठा हुआ पाया। बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि वह उनका भ्रमण करने आए शेर था। शेर ने उन्हें अपना ग्रास नहीं बनाया और इतने वर्षों तक उनके समीप बैठा रहा। इस तरह वह शेर उनके तप में सम्मिलित रहा। इससे प्रसन्न होकर वर्षों तक तप में साथ बैठने वाले शेर को उन्होंने अपना वाहन बना लिया। तब से माँ दुर्गा का वाहन शेर है और उन्हें माँ शेरावाली भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, आगे कहानियों के सफ़र में साथ रहने के लिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।